Hi, this is Faisal, your lecturer again. Today we are going to start video 2. I hope आप सब लोगों ने वीडियो 1 देख ली होगी क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सीरीज वाइज चलें क्योंकि एज यू सी कि हमारा जो कोर्स का नाम है वो ईमेल मार्केटिंग इन रियल वर्ल्ड ए टू जी है, तो ए टू जी के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपने ए पढ़ा हो। तो एनीवेज विल स्टार्ट लेक्चर 2। तो कोर्स ओवरव्यू हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। आई विल जस्ट क्विकली गो थ्रू इट। जैसी अगेन हमारी जो कंडीशन है वो सेम रहेगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करूँगा आपको कंटेंट से, बट मेरा गोल ये है कि इफ़ सम कंपनी हायर्स यू तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता हो कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो लेट्स दोबारा से अज्यूम करेंगे आपको एक कंपनी ने हायर किया है। लेट्स अज्यूम कि कंपनी दराज है। तो दराज कंपनी के आप सबसे पहले गोल्स डिफाइन करेंगे कि भाई उन्होंने किस लिए ईमेल मार्केटिंग करनी है। सही है, यानी कि वो बोलेंगे भाई हमने अपने साइन अप बढ़ाने हैं, हमने अपनी सेल बढ़ानी है, ये उनके गोल्स होंगे। ठीक है, गोल्स जब आपने फिगर आउट कर लिए तो आपको देखना है कि आपका कौन सा ईमेल मार्केटिंग का टूल जो है आपको यूज़ करना है। लास्ट वीडियो में हमने ये कवर किया था कि मेलचिम्प और मिक्स पैनल और इस तरह के डिफरेंट टूल्स हमने बात की थी एंड वी केम टू द कंक्लूजन कि मेलचिम्प जो है वो स्मॉल मीडियम और बिग साइज कंपनीज के लिए सूटेबल है। प्राइसिंग वगैरह के ऊपर भी बात हुई थी इसकी एंड ऑल दैट। यू कैन रिव्यू द लेक्चर इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। केवाईसी नो योर कस्टमर, अब साइन अप तो आपने जो है वो आप गोल बना लिया या सेल्स लेके आनी है, लेकिन अगेन लास्ट टाइम हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी कि ये वन टू वन कम्युनिकेशन नहीं है कि एक कस्टमर आपके पास आया और आपने उससे बात कम्युनिकेट कर दी। ये वन टू मैनी है। वन टू मैनी के लेट्स से दराज अगर है तो उसके पास हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स आ रहे हैं। तो अब आप सबको एक जैसा मैसेज एक जैसा कंटेंट अगर दिखाएंगे तो मे बी वो अट्रैक्ट ना हो। तो आपको ये जानना है कि कौन सा कस्टमर किधर से आ रहा है, उसके इंटरेस्ट क्या है एंड ऑल दैट स्टफ, ताकि आपको पता हो कि ताकि आप ग्रुप बना सको उन कस्टमर्स के और उनसे रेलेवेंट बात कर सको। अच्छा, अब बात करने के लिए आपको अगर किसी से फ़ोन पे बात करनी है तो फ़ोन नंबर चाहिए होता है ऑब्वियसली। अगर ईमेल पर बात करनी है तो ईमेल एड्रेस चाहिए होता है, उसके बगैर तो बात नहीं हो सकती। तो ईमेल एड्रेस कलेक्ट करना भी एक आर्ट है। आप बाय भी कर सकते हो, लेकिन बाय के ऑप्शन पे हमने बात की थी कि वो ठीक नहीं है। फिर दो किस्म की ईमेल बनेगी, एक वन टाइम ईमेल्स बनेगी। वन टाइम ईमेल्स में ये होगा कि अगर आपका कोई एक शॉर्ट टर्म गोल है कि 10% डिस्काउंट आया और आपने एक ईमेल क्रिएट की बहुत अच्छी सी, 10% डिस्काउंट लिखा और शूट कर दी एंड दैट्स इट। दूसरी जो ईमेल्स है वो ऑटोमेटेड होंगी। ऑटोमेटेड में ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल वो बिहेवियरल होगी। जैसे अगर कोई बंदा आता है उसने साइन अप किया तो ऑटोमेटिक एक ईमेल चली जाएगी डे 1 पे, फिर डे 2 पे, फिर डे 3 पे। या फॉर एग्जांपल कोई दराज की शॉप पे आके कोई चीज़ ऐड टू कार्ट करता है, फॉर एग्जांपल आईफोन को ऐड टू कार्ट करता है, वो पे नहीं करता, तो वो क्या होगा कि जैसे ही उसने ऐड टू कार्ट किया तो एक ऑटोमेटेड ईमेल चली जाएगी कि आपने आईफोन को जो है वो ऐड किया था पर फॉर सम रीज़न आपने वो बाय नहीं किया, तो हम आपको एडिट डिस्काउंट दे रहे हैं या एनीथिंग वी कैन टॉक अबाउट। बट द पॉइंट इज कि वो सर्टेन बिहेवियर के ऊपर या एक्शन के ऊपर हम ऑटोमेट कर रहे होंगे। ए बी टेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि देर इज नो वे टू टेल कि कौन सी ईमेल ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। तो देर इज ओनली वन वे टू नो एंड दैट इज टू ए बी टेस्ट। आप मल्टीपल टेस्ट करो और जो ईमेल्स अच्छा परफॉर्म करेगी वो विनर होगी और वो आप उसको यूज़ करो। और वो पता करने का तरीका यही है कि ईमेल स्टैट्स कैसे देखे जाते हैं वो हम पढ़ेंगे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईमेल का हम एनालाइज करेंगे क्योंकि हम रियल वर्ल्ड ईमेल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आपको हर कैटेगरी की एक ईमेल लिखना बताऊं या दिखाऊं कि कैसे लिखी जाती हैं, ताकि आपको क्लियर पता हो कि आपको गोल क्या है और क्या ईमेल आपको लिखना है उस हिसाब से। एंड लास्टली ऑप्टिमाइज ईमेल्स, कि ऑलरेडी जो ऑटोमेटेड ईमेल्स हमारी पड़ी हैं उनको बेहतर कैसे बनाया जाए। लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट विद केवाईसी। केवाईसी के ऊपर मैंने 3 ब्लॉग्स लिखे हैं। ब्लॉग 1 ये है, ब्लॉग 2 ये है एंड ब्लॉग 3 ये है। आई वुड हाईली अप्रिशिएट कि आप तीनों ब्लॉग्स को जाके पढ़ें। ओके, नो योर कस्टमर। कस्टमर को जानना क्यों ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो, फेसबुक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपने कुछ एक मैसेज ही पहुंचाना है ना। तो मोस्टली मैसेज क्या होता है कि आई एम सेलिंग दिस प्रोडक्ट और ये आप बाय कर लें। बट उसको मैसेज पहुंचाने के 5000 तरीके हैं। आप टीवी पे एड्स भी देखते होंगे कि बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिएटिव एड्स आते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग भी सेम है, आपको हर बंदे से उसकी ज़बान में बात करनी है। इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी ऑडियंस में कौन कौन लोग हैं। तो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मैंने ब्लॉग 1 जो मेरा ये वाला ब्लॉग है, इस पर मैंने एक बहुत अच्छी मुझे एग्जाम्पल लगी थी तो मैंने स्टार्ट किया
कि मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं जो 50 प्लस एज के होता है, ठीक है। अब मैं उनको ये ईमेल भेज देता हूँ, ये आप लोग ज़रा पढ़ें। हे डूड व्हाट्सअप, आई एम हियर फॉर एन एथलेटिक शू कंपनी, आवर शूज आर गोइंग टू रॉक योर वर्ल्ड, दे आर डिजाइन फॉर एथलेटिक पीपल, दे विल अलाउ यू टू रन फास्टर, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, बाय नाउ। अब मैंने बाय नाउ की एक ईमेल बना दी, बट इस ईमेल में दो तीन मसले हैं। पहले बात, अब आप कॉन्टेक्स्ट आपको पता है कि 50 प्लस एज का बंदा है, तो हे डूड व्हाट्सअप उसको समझ नहीं आता, ठीक है भाई। दूसरा, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे जो शूज़ हैं वो एथलेटिक शू हैं, यानी कि एक एथलीट के लिए बने हुए हैं। अब ये 50 साल का जो बंदा है या इवन वुमेन है, अब वो एथलेटिक शूज का क्या करेंगे वो, क्योंकि वो उनकी इस एज में मोस्ट पीपल डू नॉट बाय एथलेटिक शूज। तो अब आपकी जो पूरा मैसेजिंग है वही गलत हो गई। अगर आप यहाँ पे बोलते कि कंफर्टेबल शूज़ है और आपको वॉक करने में आसानी होगी, इस तरह का मैसेज होता, तो ये बाय नाउ का जो मेरा ईमेल है वो चल जाता, सही है। अब क्योंकि मुझे पता नहीं था मेरा कस्टमर कौन है, उसकी एज क्या है, तो मैंने कोई भी ईमेल अपने हिसाब से बना के भेज दिया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने कस्टमर के बारे में पता हो, सही है। अच्छा, अब क्या क्या पता हो, इसमें तीन बातें आती हैं कि क्या क्या पता हो। ये मैंने ब्लॉक 2 में कवर किए हैं, लेकिन मैं क्विकली बता दूंगा। डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक और जॉब टू बी डन। अगर आप ईमेल मार्केटिंग या कोई भी मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो यू डोंट हैव टू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट मैं बता इसलिए रहा हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा काम में ये चीज़ें आएंगी, क्योंकि दुनिया में जितनी भी मार्केटिंग होती है वो रेलेवेंट मार्केटिंग होती है। जिस बंदे से आप उसके इंटरेस्ट की बात करोगे, उससे वो बात रेजोनेट करेगी, तो वो आपकी बात पे सोल्ड आउट होगा। अदरवाइज, जैसे लास्ट हमने ईमेल एग्जांपल अभी जो देखी है, वो 50 साल के लोगों को हम जो है एथलेटिक शू बेच रहे हैं, तो वो कभी भी ईमेल चलेगी नहीं आपकी। तो अब आपको तीन चीज़ें मालूम करनी है। तो डेमोग्राफिक में क्या क्या आता है? डेमोग्राफिक में लोगों की जो है वो एज, इनकम वगैरह के जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, स्टेटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो आती हैं। तो इसमें एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, चिल्ड्रन है कि नहीं, ऑक्यूपेशन, इनकम लेवल, एजुकेशन लेवल, इस तरह की चीज़ें आती हैं। अच्छा, अगर रियल लाइफ में बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि आपके लिए ज़्यादा जो ज़रूरी है जानना, अगर डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट भी क्या है, वैसे ज़्यादातर एज और जेंडर तो जानना ज़रूरी होता है। एज की एग्जांपल मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कि जो यंग लोग हैं उनके लिए अलग अलग मैसेज होगा, जो ओल्डर है उनके लिए अलग होगा। जेंडर पे भी ऐसे ही होता है कि मेल और फीमेल पे आपकी जो टोन है वो अलग हो जाती है, तो इसीलिए जेंडर जानना भी ज़रूरी होता है। इनकम लेवल अक्सर निकालना मुश्किल हो जाता है, मालूम करना। अगर आप मालूम कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमारा प्रोडक्ट जो है वो, अब हमें पता है कि उसकी प्राइसिंग 10,000 का, कोई 1 लाख का मैं आईफोन बेच रहा हूँ, और वो एक सैलरी बंदा है जिसकी सैलरी 50,000 है, तो इट्स वेरी हार्ड कि वो उसको मैं टारगेट कर सकूँ ना, कि वो मेरा राइट ऑडियंस नहीं होगा। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती है। साइकोग्राफिक एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। साइकोग्राफिक में उसकी पर्सनैलिटी, उसके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, उसके इंटरेस्ट, उसकी क्लास, उसके बिलीव्स, ये थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है। ये अभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए मैं नहीं जा रहा। बट होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल लोकली कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है, या उसका सोशल सर्कल किस किस्म का है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसका जनरल परसेप्शन क्या है अबाउट द वर्ल्ड। ये थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा, तो इस पर हम जो है ज़्यादा नहीं जाते फिलहाल। लास्टली जो है वो जॉब टू बी डन, ये भी बहुत ही हाई लेवल होता है। मैं फिर भी क्विकली आपको ओवरव्यू दे दूंगा, क्योंकि ये मेरी जो लर्निंग है उसका सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ। जो चीज़ मैंने सीखी वो ये है, जॉब टू बी डन। क्लेटन क्रिस्टेंसन होते हैं हार्वर्ड के प्रोफेसर, अनफॉर्चुनेटली उनका अभी रिसेंटली इंतकाल हुआ है। मेरी बहुत फेवरेट है। तो उन्होंने जॉब टू बी डन की डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा कि कोई भी बंदा ना प्रोडक्ट लेने नहीं आता, कि अगर आप लोग फोकस नहीं कर रहे तो मैं चाहूँगा इस पार्ट पे फोकस ज़रूर करें। ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था जिसने बहुत ही दुनिया के जो परसेप्शन है उसको चेंज किया। उन्होंने कहा कि लोग प्रोडक्ट लेने नहीं आते, सही है, यानी कि किसी को शूज़ नहीं लेना, या किसी को क्लोथ्स नहीं लेने, किसी को फॉर एग्जांपल अगर स्प्राइट या कोल्ड ड्रिंक कोई लेनी है वो नहीं लेनी, उनको अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेना है। तो उन्होंने ये डिस्कवर कैसे किया, प्रूफ कैसे किया? तो एक बार किसी शेक कंपनी ने उन्हें बुलाया, मेरे ख्याल में इट वॉज मैकडोनल्ड्स। तो वो देखते थे कि सबसे ज़्यादा जो लोग शेक लेने आते थे वो सुबह के टाइम आते थे, सुबह 7 बजे। यूएस की ये बात है।
और वो गाड़ी में आते थे ज़्यादातर। तो और वो सबसे ज़्यादा सुबह 7 से 8 बजे उनकी सेल होती थी। अब वो जो शेक कंपनी थी उन्होंने कहा यार हमारी सेल आप बढ़ाओ, तो जो बराबर में शेक वाले कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए हैं उनसे ज़्यादा सेल करो हमारी। तो खैर इन्होंने देखा कि हम क्या करते हैं, कंपेटिटर क्या करता है, इन्होंने इस तरह देखते रहे। बट इनको एंड में ये समझ में आया कि जो दूसरे शेक के जो ब्रांड्स वहाँ बैठे हुए हैं वो इनके कंपेटिटर सिर्फ वो नहीं है, बल्कि और भी लोग हैं। अब ये पता कैसे चला? पता ऐसे चला कि जो क्लेटन क्रिस्टेंसन है, इन्होंने और इनकी टीम ने ये देखा कि ज़्यादातर लोग क्योंकि सुबह 7 बजे आते हैं, तो या वो ऑफिस जा रहे होते हैं या वो अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जा रहे होते हैं। ये वो टाइम होता है जब उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था मोस्टली, और क्योंकि वहाँ ज़्यादातर लोगों के पास गाड़ियाँ हैं तो गाड़ी वो एक हाथ से चलाते हैं और एक हाथ उनका फ्री होता है। अब ये वो टाइम होता है कि उनको ब्रेकफास्ट करना है, यानी कि कुछ खाने को चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है। अब वो खाना ऐसा हो कि वो गाड़ी चलाते हुए वो एक हाथ से कंज्यूम कर सकें। सही है, अब अंडा डबल रोटी तो लेके वो नहीं कर सकेंगे, ठीक हो गया। अब जो है वो, और वो खाना ऐसा हो जो दोपहर तक चल सके, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए दोपहर तक, क्योंकि वो बिजी रहेंगे लंच तक। तो उन्होंने ये देखा कि कुछ लोग बनाना लेते हैं, सही है, क्योंकि बनाना कंज्यूम करना आसान है, उसकी एनर्जी दोपहर तक रहती है। कुछ लोग चॉकलेट बार्स ले लेते हैं, ठीक हो गया। और इसी तरह कुछ लोग सैंडविच ले लेते हैं, वो भी आसान होता है। तो उन्होंने ये डिस्कवर किया कि कस्टमर का जो प्रॉब्लम है ना, वो उसको शेक नहीं चाहिए या बनाना नहीं चाहिए या बार नहीं चाहिए। असल में जो सुबह का टाइम है उससे भूख लगी है और वो गाड़ी चला रहा है, और गाड़ी चलाते वक्त कौन सी ऐसी चीज़ वो इफेक्टिवली ले ले जिससे उसे एनर्जी भी बहुत मिले, टेस्ट भी ठीक हो, और वो गाड़ी चलाते हुए कंज्यूम भी कर सके। तो असल में उनकी जो कंपेटिटर था ना, वो सिर्फ शेक्स नहीं थे, बल्कि बनाना भी था, चॉकलेट बार भी था और ये सब। तो ये एक ऐसी एग्जाम्पल है कि जो आपकी प्रोडक्ट का परसेप्शन बिल्कुल चेंज कर दे, सही है, कि लोग चाहते क्या हैं। एनीवेज, तो ये नो योर कस्टमर का पॉइंट 2 था। पॉइंट 3 ये आएगा कि भाई ठीक है, हम डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक अब हम मालूम कैसे करें। तो ये मालूम करने के बहुत आसान तरीके होते हैं। आप सिंपल एक सर्वे रन कर ले जहाँ पे आप ये सारे सवाल डाल देंगे, भाई आपकी एज क्या है, जेंडर क्या है, इनकम क्या है, एजुकेशन क्या है, इस तरह की आप चीज़ें डाल दें, और आप जॉब टू बी डन क्या है, कि भाई आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं और आपका लाइफस्टाइल वगैरह क्या है। तो आप एक चीज़ तो ये होती है कि आप सर्वेस कर लें। दूसरी चीज़ ये होती है कि टूल्स होते हैं, गूगल एनालिटिक्स है, मिक्स पैनल है, हज़ारों टूल्स हैं जो कि आपको खुद ही कस्टमर के खासतौर पे डेमोग्राफिक्स जो है वो निकाल के बता देता है कि जो कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं उनकी एज, जेंडर, इनकम और कंट्री या लोकेशन वगैरह वो आपको गूगल एनालिटिक्स ही बता देता है। एनीवेज, तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ही आपको किसी कंपनी ने हायर किया, अगेन हम अज्यूम कर रहे हैं कि दराज ने आपको हायर किया, तो आप सबसे पहले जानेंगे कि उनके कस्टमर कौन कौन से हैं। दराज की मेरे पास वेबसाइट खुली हुई है, तो अगर आप जाएंगे तो उनके पास फैशन एंड ब्यूटी की भी ये देखें कैटेगरीज है, इलेक्ट्रॉनिक की भी है, होम अप्लाइंसेस भी है, हेल्थ एंड ब्यूटी भी है, बेबीज़ एंड टॉयज़ भी हैं। अब फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है जो बेबीज़ एंड टॉयज़ की कैटेगरी में फॉल करता है, लेकिन आपने बगैर ये जाने कि वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, बगैर नोइंग योर कस्टमर, आपने एक ईमेल चला दी आईफोन की, तो क्या वो ईमेल सक्सेसफुल होगी? कभी भी नहीं होगी, क्योंकि वो जो कस्टमर या वो जिस ग्रुप को आप ईमेल भेज रहे हैं वो तो बेबी टॉयज के या बेबीज से रिलेटेड प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। तो इसीलिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपका कस्टमर की एज क्या है, लोकेशन क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो किस कैटेगरी में फॉल करता है या उसका जॉब टू बी डन क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्विकली। ओवरव्यू ऑफ टूल्स हम दे देते हैं आपको। अच्छा, टूल्स को ओवरव्यू करने के लिए इंपॉर्टेंट बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने जो है जिनके साथ मैंने काम किया है, वो कुछ लोग टूल्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, कुछ नहीं देते। मेरे हिसाब से जो टूल है वो, उसका अगर 100 में से नंबर दे तो मैं 20 से ज़्यादा नंबर नहीं दूंगा, क्योंकि देखिए टूल तो कोई भी यूज़ कर लेता है, वो इतना मसला नहीं है। मतलब टूल में आपको क्या, जाके सब्जेक्ट लाइन लिखनी है, आपको ऑडियंस डालनी है कि मुझे किस ऑडियंस को ईमेल भेजना है, और एक ईमेल टाइप करनी है और सेंड का बटन प्रेस कर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा ये है, या थोड़े बहुत और फीचर्स होते हैं, और हर टूल में मोर और लेस सेम फीचर्स होते हैं, और ये काम मेरा 5 साल का जो छोटा भाई है वो भी कर सकता है। तो सिर्फ टूल को जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहूँगा इंपॉर्टेंट नहीं है, टूल को हम ज़रूर स्टडी करेंगे, बट इंपॉर्टेंट ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनी का गोल आपको पता होने चाहिए, आपकी ऑडियंस क्या है वो पता होनी चाहिए,
यानी कि अगर इनको समराइज करूं तो किस बंदे से क्या बात करनी है ये आपको पता होना चाहिए, और फिर आप एक टूल को यूज करते हुए अपनी बात या अपनी ईमेल कैंपेन रन कर सकते हैं। तो बहुत सारे टूल्स हैं, अब मैं सब भी बता सकता हूं। मैंने दो शॉर्ट लिस्ट किए हैं, मेलचिम्प और मिक्सपैनल। अगर आप, क्योंकि मोर और लेस सारे टूल्स एक जैसे हैं, अगर आपको मेलचिम्प या मिक्सपैनल इनमें से एक भी आ जाए या दोनों भी आ जाए तो आप कोई भी टूल ऑपरेट कर सकते हो, मतलब कोई मसला ही नहीं है। मैं सबसे पहले मिक्स पैनल को ओपन करूंगा। कि रीज़न ये है कि मिक्स पैनल मेरा मुझे लगता है इसका यूआई बहुत अच्छा है समझाने के लिहाज से। तो मैं मिक्स पैनल को ओपन करता हूँ और फिर मेलचिम्प को भी करता हूँ। अच्छा, ये मिक्स पैनल हमारा टूल है, इट्स एन एक्सपेंसिव टूल। ये एनालिटिक्स भी देता है, वो सारी बातें जो मैंने आपको बताई कि भाई यूज़र जो है वो किस कंट्री में फॉल करता है एंड ऑल दैट स्टफ, वो सारा बिहेवियर भी बताता है और उनसे बात करने का, आपको मैसेज करने का ऑप्शन भी देता है। आप मैसेज में गए यहाँ पे, ओके ओके, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है क्रिएट, और क्रिएट के नीचे मुझे मल्टीपल ऑप्शन दे रहा है कि आपने ईमेल भेजनी है, एसएमएस भेजना है, पुश नोटिफिकेशन भेजना है, या इन ऐप के अंदर जो नोटिफिकेशन आते हैं वो भेजना है। जैसे कि मैं आपको शुरू में बता रहा था कि ईमेल भेजना, एसएमएस मैसेज भेजना या फेसबुक पे बात करना, ये सारे मीडियम्स हैं। बात आपकी एक ही रहती है मोर और लेस, हाँ, पर हर मीडियम के हिसाब से बात करने का तरीका, टोन वगैरह थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। बाकी इंपॉर्टेंट ये है कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो। तो एनीवे हम ईमेल पे बात कर रहे हैं तो हम ईमेल मैसेजेस पे चले जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले ये हमें बोलता है कि भाई आप ईमेल के मैसेज का नाम क्या है। ये वो नाम होता है जो आपके इंटरनली, ये हर टूल आपको देता है, ये वो नाम होता है जिससे आप ईमेल अगर बाद में इसे खोलना चाहो कि मैंने एक ईमेल भेजी थी तो वो नाम आपको याद हो। सही है, तो मैं इस ईमेल को नाम दे देता हूँ कि ईमेल मार्केटिंग कोर्स वीडियो 2। सही है, अब मुझे याद रहेगा कि जब भी मैंने ये ईमेल भेजी थी तो मुझे याद होगा यार मैंने वीडियो 2 वालों को भेजी थी, और मैं इसके सेंड ओपन रेट वगैरह देख सकूंगा। अच्छा, ये ऑप्शन देता है कि योर नेम, ये योर नेम का ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे। ये दे रहा है कि आपका नाम क्या है। ये ऑप्शन यूजर को नजर आएगा, ये किधर नजर आता है मैं आपको बता देता हूँ। ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पे मिक्स पैनल लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ इंक्वायरी लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई लिखा हुआ आ रहा है। सही है, यहाँ प्योर वीपीएन लिखा हुआ आ रहा है। ये जो नाम है, यहाँ पे आप क्या दिखाना चाहते हो वो इसका ऑप्शन है, और ये नाम दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, ताकि यूज़र आपको पहचान सके। तो मैं बात कर रहा हूँ फैसल एट अशरफ चौधरी एसोसिएट, मैं एग्जाम्पल देता था आपको। तो अब आपको समझ में आ जाएगा, हाँ फैसल वो लेक्चरर हैं जो कि अशरफ चौधरी एसोसिएट्स के साथ इन्वॉल्व हैं। ठीक हो गया, तो इस जैसी ईमेल पे आपके ये लिखा हुआ आएगा आपको पता चल जाएगा। अच्छा, किस ईमेल आईडी से आपने भेजनी है, तो मेरा ईमेल आईडी ये है, मैं इससे भेजना चाहता हूँ। सब्जेक्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट लाइन आप क्या लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आप स्टूडेंट्स को ईमेल भेजना चाहता हूँ, और मैं क्या ईमेल भेजना चाहता हूँ, मेरा गोल ये है कि आपको ये पता चल जाए कि ईमेल मार्केटिंग कोर्स की वीडियो 2 आ चुकी है। तो मैं सब्जेक्ट लाइन लिख दूंगा कि वीडियो ईमेल मार्केटिंग कोर्स, सही है, वीडियो 2 इज अपलोडेड। अब आपको समझ में आ जाएगा, हाँ भाई मैंने फेसबुक में ना अपलोड कर दी है, ये जैसी आप सब्जेक्ट लाइन देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन आते हैं HTML प्लेन टेक्स्ट बहुत सारे, ठीक है। अब मैं जो हूँ वो ब्लैंक टेम्पलेट पे हम बात करेंगे, बाकी टेम्पलेट्स पे हम बाद में आएंगे, ठीक है। अब हम ब्लैंक टेम्पलेट पे बात कर लेते हैं। ओके, तो अब हमारे पास जो है वो ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको कि अब मैं टाइप कर सकता हूँ हाय स्टूडेंट्स। सही, फॉर एग्जांपल ये मैं अब ईमेल कॉपी लिख रहा हूँ। सही, ओके, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो। ये नाम आपको समझ में आ गया किधर आता है, वो ये नाम इधर आता है। सब्जेक्ट लाइन ये होती है आपकी, ये जो चीज़ है ये सब्जेक्ट लाइन में नज़र आती है। तो ये दोनों फील्ड्स इंपॉर्टेंट है। और कॉपी ये होती है कि जब आप ईमेल ओपन करते हैं, जैसे मैं कोई ईमेल यहाँ पे ओपन करता हूँ इस तरह करके, तो ये अंदर जो लिखा हुआ है सारा, इसे ईमेल कॉपी कहते हैं या बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो अभी ये मैंने नाम आपको दिखा दिया, किस ईमेल से मैं भेज रहा हूँ दिखा दिया, सब्जेक्ट लाइन मैंने आपको दिखा दी, और अब मैं कॉपी लिख रहा हूँ। अच्छा, ये एक एक फील्ड की साइंस है पीछे कि यहाँ पे कौन सा ईमेल आईडी आना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए, सब्जेक्ट लाइन
कैसे लिखी जाएंगी, ये मैं आपको एक एक स्टेप करके बताऊंगा। अभी इस चैप्टर का नाम क्योंकि ओवरव्यू ऑफ द टूल है, तो मैं खाली टूल यूज़ करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हाय स्टूडेंट्स, और मैंने कुछ भी नहीं लिखा कि भाई वीडियो 2 इज़ अपलोडेड, और बस, ठीक है। और रिगार्ड्स फैसल, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया आपको एग्जाम्पल देने के लिए। नीचे जब आप आएंगे, आपको ये 3 ऑप्शन दिखा रहे हैं कि ट्रैक ईमेल ओपन रेट, ट्रैक ईमेल क्लिक्स। अच्छा, इस ईमेल में क्लिक करने का तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर होता तो वो ट्रैक करता। कितने लोगों ने ईमेल ओपन करी, मैं इस चेक लगा के मिक्स पैनल को ये बता रहा हूँ कि हाँ, आप मुझे ये बताएं कि कितने लोगों ने ओपन करी। इंक्लूड अनसब्सक्राइब लिंक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी टूल होते हैं उसमें आपको अनसब्सक्राइब लिंक इंक्लूड करना कंपलसरी होता है। ये इसलिए ज़रूरी होता है, आजकल तो खैर और ज़रूरी हो गया, GDPR कंप्लायंस के उससे एक लॉ भी आया है, फ़ाइन भी हो सकता है आपको। ये ज़रूरी इसलिए होता है कि अगर यूज़र के पास आपकी ईमेल जाती है और वो चाहता है कि आप उसे ईमेल ना भेजो, तो उसके बाद सब्सक्राइब करने का, अनसब्सक्राइब करने का एक तरीक़ेकार होना चाहिए, उसके बाद ऑप्शन होना चाहिए, ताकि अगर वो आपसे ईमेल नहीं लेना चाहता तो वो अनसब्सक्राइब कर सके। वरना आप उसको ईमेल बम्बार्ड करते रहोगे और वो उसकी प्राइवेसी के ख़िलाफ़ है। तो ये अनसब्सक्राइब का लिंक इंक्लूड करना ये कंपलसरी है। अच्छा, स्टेप 1 हो गया, हमने सब्जेक्ट लाइन डाल दी, हमने अपनी कॉपी डाल दी, और अब हमने इसे बोला कि नेक्स्ट करो। नेक्स्ट में हमसे ये पूछता है टारगेट क्राइटेरिया। पहले क्या था, कंपोज मैसेज, अब ये पूछ रहा है टारगेट क्राइटेरिया क्या होगा। अच्छा, अब टारगेट क्राइटेरिया सेट करने का जो तरीक़ेकार है वो हर टूल में अपना अपना होता है, लेकिन बात वही होती है। बात क्या है कि किन लोगों को आपने ईमेल भेजनी है, सही है। तो मिक्स पैनल पे अगर मुझे ये डिसाइड करना हो किन लोगों को भेजनी है, तो मेरे पास ये ऑटोमेटिक डाटा यहाँ पे, क्योंकि सारा मेरी डेव टीम ने इसमें इंक्लूड किया हुआ है, तो वो आ जाता है, और मुझे सिर्फ याद रखना होता है कि कैसे डाटा को पुल करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यूएस के लोगों को भेजना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा कंट्री, तो कंट्री मेरे पास आ जाएगा, और कंट्री में मैं ऐसे बोलूँगा कि आप जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स वालों को ये ईमेल भेज दें। तो मैं ऐड फ़िल्टर किया मैंने, अब नीचे आप लोडिंग देख रहे होंगे, तो अब जो है यूनाइटेड किंगडम आ गया। एनीवेज कोई बात नहीं, तो यूके के लोगों को मैं ये टारगेट करना चाहता हूँ। अब ये लोड होगा और ये मुझे बताएगा कि यूके के अंदर मेरे पास कितने ईमेल आईडीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं, और ये ईमेल उन लोग कितने लोगों को जा सकेगी। तो ये लोडिंग में टाइम ले रहा है, आई डू नॉट नो वाई, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। तो 7,217 लोग मेरे यूके के उसके अंदर हैं, क्वालिफाई करते हैं इस क्राइटेरिया में। अगेन नो योर ऑडियंस वाली बात थी कि जब भी आप ईमेल भेजोगे तो आप देखोगे ना भाई आप किसको भेजना चाहते हो। अच्छा, क्योंकि मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ जो कि मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो अगर मैं क्या करता कि जब मैं आपका ईमेल आईडी कलेक्ट करता तो मैं एक इसमें ऐड कर देता ग्रुप जिसका नाम होता ईमेल मार्केटिंग कोर्स, और मैं उस ग्रुप को यहाँ पे सिलेक्ट करता इस जगह पे, और लिखा हुआ आ जाता कि भाई इस कोर्स में इतने लोग एनरोल हैं, और मैं उनको भेज देता। तो बहरहाल फ़िलहाल ऐसा नहीं है, तो फ़िलहाल मैं जो हूँ उसको रीसेट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इन लोगों को ये ईमेल नहीं भेजनी, मैं ये ईमेल अपने आप को भेज देता हूँ, सही है, ठीक है, या जिसको भी भेज दिया हमने। अब नेक्स्ट करेंगे, इसमें ईमेल में मैं भेज देता हूँ कि यार एक स्पेसिफिक यूज़र को भेजनी है, और यूज़र का नाम होना चाहिए फैसल.खुशनूद, कंटेन करना पड़ता है यहाँ पे हमें। अगेन अपने अपने छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, आराम से हमें जो है ये पता चल जाएंगे। तो मैं ऐसे करूँगा, और ये बोलेगा कि भाई ये यूज़र हमारे पास इतने हैं, बता देगा है कि नहीं। एनीवेज, तो ये आ गया कि किन लोगों को आपने ईमेल भेजनी है। टारगेट क्राइटेरिया हम 3 पे जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ये आता है कि क्या ये ईमेल हमने अभी भेजनी है, या हम इसको जो है वो लेटर डेट पे भेज सकते हैं। लेटर, अब मैं नाउ करूँगा और सेंड करूँगा तो ये ईमेल अभी चली जाएगी, और अगर मैं लेटर डेट सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा कि लेट्स से कल 18 सितंबर है, 17 है, तो 17 को मैं सुबह के 9 बजे यूटीसी टाइम जोन पे, या पाकिस्तान के टाइम जोन पे, जो भी टाइम जोन मैं सिलेक्ट करूँगा उस टाइम जोन के हिसाब से ही ईमेल चली जाएगी। टाइम सेलेक्ट करना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो एनीवे ये टूल का ओवरव्यू था, ये आपको इतना सा काम करना होता है। अच्छा, ये ईमेल मैं सेंड नहीं कर रहा क्योंकि मैं अभी मेरे पास ऑडियंस नहीं है। एक और फीचर ये होता है, आप ईमेल को टेस्ट करें बगैर भेजे। तो यहाँ पे मैं कंपोज मैसेज में गया, और प्रीव्यू का मैंने जब ऑप्शन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरे पास मेरा ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली इसने उठा लिया। तो अब मैं सेंड करूँगा,
तो ये टेस्ट ईमेल भेज देगा कि ईमेल नज़र कैसे आ रही है। तो हम देख लेते हैं जो हमने ईमेल बनाई है, ये टेस्ट में इसका जो प्रीव्यू है वो कैसा आ रहा है। ओके, मैंने टेस्ट ईमेल भेजने की कोशिश की है। आई हैव नो आइडिया, इट्स नॉट सेंडिंग द टेस्ट ईमेल। ओके ओके, कभी कभी टूल में इशू आ जाता है तो वो टेस्ट ईमेल नहीं जा रही होती। ओके, चली गई। ओके गुड। तो अब मैं अपने इनबॉक्स में जाऊंगा और मेरे पास एक टेक्स्ट ईमेल आ जाएगी जो हम देख सकते हैं, जो कि अभी थोड़ी देर में रिफ्रेश करूंगा आ जाएगी। अब देखें हमने क्या लिखा था वहाँ पे कि फैसल एट अशरफ चौधरी, तो ये यहाँ पे आ गया। अब क्योंकि चौधरी पूरा लिखा हुआ नहीं आ सकता था, तो देखें अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि मैं छोटा नाम सेलेक्ट करता। एनीवे सब्जेक्ट लाइन मैंने ये रखी थी, ये आ गई। जब मैंने ईमेल ओपन किया तो मैंने ये लिखा था, हाई स्टूडेंट्स, वीडियो 2 इज अपलोडेड, रिगार्ड्स फैसल, और अनसब्सक्राइब का लिंक मिक्स पैनल ने खुद इंक्लूड कर दिया। अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे एक पेज पे लेके जाएगा और कहेगा कि आपका जो आप ईमेल अब आपको अनसब्सक्राइब हो गए हो और अब आपको ईमेल नहीं मिलेगा। तो एनीवे ये मेलचिम्प मिक्स पैनल का ओवरव्यू था। सेम हम मेलचिम्प को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ओवरव्यू की बात हो रही है, इन डेप्थ हम जाएंगे। तो अच्छा, यहाँ पे काम जो है वो इस तरह ही होता है कि पहले हम जो है ऑडियंस अपलोड करते हैं। तो क्या होगा कि ये मैं ऑडियंस में गया और मैंने ये कहा कि भाई मुझे जो है ना अपनी सारी ऑडियंस आप जो है वो दिखा दें। तो ये सारी ऑडियंस मुझे इसने दिखा दी कि ये सारी ऑडियंस मेरी पहली बनी हुई है। अब मुझे लेट्स से नई ऑडियंस बनानी है, इसको मैं बोलूँगा मुझे ये सारी दिखा दे। तो ये सारी ऑडियंस मेरे पास आ गई। सी, एनीवेज ये मेरे पास सारी ऑडियंस है, बट आई वांट टू सी ऑडियंस डैशबोर्ड। ओके, तो करंट ऑडियंस मेरी ये है। अब मैंने इसे बोला कि मुझे न्यू ऑडियंस बनानी है, तो यहाँ पे करंट ऑडियंस, यहाँ मेरी करंट ऑडियंस जो पहले से अपलोडेड है, और मैं अगर ड्रॉप डाउन में नीचे आता रहूँगा तो मैं व्यू ऑडियंस का मुझे ये ऑप्शन देगा। मैं व्यू ऑडियंस पे जाऊँगा। व्यू ऑडियंस पे वो सारी ऑडियंस या वो सारे ईमेल जो मैंने पहले अपलोड किए हुए वो आ जाएंगे। सही है। और यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन देगा ये क्रिएट ऑडियंस का। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और मैं क्रिएट ऑडियंस करूँगा, यहाँ पे दोबारा क्रिएट ऑडियंस करूँगा। सही है। अब ये मुझसे पूछेगा कि भाई ये ऑडियंस का नाम क्या रखना है आपने। तो हम कोई सा भी से नाम दे देते हैं, सॉरी, ऑस्ट्रेलियन डेडिकेटेड आईपी। मुझे ये ऑडियंस अभी वाकई इन लोगों को ईमेल भेजनी है, तो मैं ये नाम अपनी याद के लिए रख रहा हूँ, ऑस्ट्रेलियन डेडिकेटेड आईपी इशू। ये हम 16 सितंबर 2020। ठीक है क्या। डिफ़ॉल्ट फ्रॉम एड्रेस, फ्रॉम चली जाएगी ये ivan@purevpn.com। ये हमारा जो है वो ईमेल एड्रेस है। फ्रॉम नेम क्या होना चाहिए। फ्रॉम नेम अगेन ये वाला नाम होता है जो मैंने आपको बताया था, जो यहाँ पे नज़र आता है। तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि ivan@purevpn। ये मुझसे पूछ रहे हैं कि हम यहाँ पे रिमाइंडर कैसा दे। इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। आप इसको ऐसे रखते हैं, कंपनी का नाम क्या है, तो वो प्योर वीपीएन है। हमारा एड्रेस क्या है वो आ जाएगा। हम हांगकांग में होते हैं वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा हांगकांग आ जाएगा। एनीवेज, तो ये मेरी, और मैं फ़ोन नंबर हटा दूंगा, ये कंपलसरी नहीं होती, ये भी ऐसी सेटिंग्स है। हम सिंपल इसे सेव कर देंगे। हमने ये ऑडियंस जो है क्रिएट करने के लिए स्टेप 1 कर दिया। ऑडियंस वही कि मेरे ईमेल आईडीज़। ओके, ये मुझे क्रिएट नहीं करने दे रहा क्योंकि ये एड्रेस मांग रहा है। ओके, तो एड्रेस हमारा जो है वो क्या है, मैं फ़िलहाल ये डाल देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाद में चेंज कर लूँगा मैं। ओके, तो ऑडियंस हमारा एक बन गया, लेकिन इस ऑडियंस में ज़ीरो कॉन्टैक्ट्स हैं, अभी कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है इस ऑडियंस के अंदर। ठीक हो गया। तो अब इस ऑडियंस में मुझे अगर क्या नाम है इसका कॉन्टेक्स्ट लेके आने, तो मैं इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट कैसे करूँगा कि मैं इंपोर्ट पे गया और कोई भी फाइल अगर मेरे पास CSV फाइल पड़ी हुई है, तो मैं CSV फाइल पे जो है वो यहाँ पे अगर मेरे पास कोई बीटा की CSV फाइल, जैसे ये फॉर एग्जांपल मेरे पास पड़ी हुई है, CSV फाइल अपलोड होती है, ये मेलसिम का रूल है। तो अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये अपलोड होना शुरू हो जाएगी। कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज करूँगा, ये कॉन्टैक्ट अपलोड हो जाएंगे। सही है। अज्यूम कर ले कि ये कॉन्टैक्ट अपलोड हो गए। ठीक है, अभी मैं नहीं कर रहा। सही है। तो आप कैंपेन्स में जाएंगे,
ऑल कैंपेन्स में आप गए और अब आपको इनको ईमेल भेजना है। तो आपने यहाँ पे गए, आपने क्रिएट कैंपेन किया, कैंपेन का आपने अगेन नाम आपने बोला कि कौन सी कैंपेन भेजनी है। ये बहुत सारी कैंपेन्स होती हैं, हम सिर्फ ईमेल की बात कर रहे हैं तो हम ईमेल सेलेक्ट करेंगे। कैंपेन का नाम ये हमारी उसके लिए होता है, याद के लिए कि हमें याद रहे, तो टेस्ट नाम दे देते हैं। बिगिन करेंगे तो ये बिगिन हो जाएगा। अब इसका सिंपल टेम्पलेट है, ये पूछ रहा है कि किन लोगों को आपने भेजना है, यानी कि टू। तो ऐड रेसिपिएंट्स में जाएंगे, जितनी भी ऑडियंस मैंने आज तक मेलचिम्प पे अपलोड किए हैं वो सारी लिस्ट आ जाएंगी। ये देख रहे हैं आप, सारी आ गई। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपके सामने अभी फैसल खुशनूद की ऑडियंस बनाई थी, इसमें तो कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो इस ऑडियंस को आप भेज दो। ठीक है, अब मैंने ये ऑडियंस सेलेक्ट कर ली और मैंने सेव कर लिया। अब ये पूछ रहे हैं कि सब्जेक्ट लाइन क्या होगी, तो सब्जेक्ट लाइन मैंने आपको बता दिया, जैसे हमने पहले भी किया था कि सब्जेक्ट लाइन होती है, कुछ भी हम रख देते हैं, टेस्टिंग। सही है। अच्छा, प्रीव्यू टेक्स्ट का जो फीचर है ये मिक्सपैनल ने हमें नहीं दिखाया था। प्रीव्यू, अब ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि टूल्स में डिफर करती हैं। प्रीव्यू टेक्स्ट क्या होता है, वो ये होता है कि ये देख रहे हैं आप, हाई स्टूडेंट्स वीडियो टूल्स अपलोडेड, ये होता है प्रीव्यू टेक्स्ट जो कि यहाँ नज़र आ रहा होता है। अगर आप ये ऐड नहीं करेंगे तो अंदर का जो कंटेंट है वो खुद ही एक्सट्रैक्ट करके ईमेल बॉडी आपको दिखा देगी, लेकिन आपके ऊपर है कि आप यहाँ डाल भी सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख दो कि भाई मैं अपना पर्सनलाइज टेक्स्ट डालूंगा, तो आपको ये पर्सनलाइज टेक्स्ट वहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब कंटेंट में आ गए, आप यहाँ डिज़ाइन में गए, यहाँ पे ये जो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए जाते हैं। आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि हम बस सिंपल टेक्स्ट का जो ये वाला टेम्पलेट है ये ले लिया जाए, ये बहुत ही आसान होता है। सही है, इसमें इन्होंने पहले से ब्लॉग्स बनाए होते हैं जो कि कंफ्यूजिंग होते हैं, तो मेरी प्रैक्टिस ये है कि मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और सिंपली मैं सबको डिलीट करके, अब यहाँ पे मुझे ये ऑप्शंस दे रहा है ब्लॉग्स के अंदर कि आपको क्या ऐड करना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे टेक्स्ट ऐड करना है, तो मैंने ये ब्लॉग ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पे आ गया। मैंने इस टेक्स्ट को मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ मुझे ऑप्शन दे दिया। अब मैंने इसे बोला भाई दिस इज ए टेस्ट ईमेल। सही है, मैंने सेव एंड क्लोज किया, ये हो गया। अब मुझे ना एक और काम करना है, मुझे जो है ना फॉर एग्जांपल एक बटन लगाना है, तो मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप बटन किया और मैंने बटन का नाम रखा हुआ है बाय नाउ रखा हुआ है, तो ठीक है बाय नाउ रहने देते हैं। और बाय नाउ पे क्लिक करेगा तो बंदा किधर जाएगा, वो हम ये लिंक फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ये यहाँ पे हमने लिंक ऐड किया, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जाएगा। मैंने इसे भी सेव कर दिया। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, मुझे लगता है कि मेरी ईमेल जो है इतनी काफ़ी है, और दो मैं ये सारी चीज़ें रख सकता हूँ, बट मैंने इसे कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब मैं जब क्लिक करा तो अब मेरी ईमेल, अच्छा यहाँ पे मुझे देखें एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने वो ऑडियंस सेलेक्ट की थी जिसके अंदर ईमेल आईडी है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं दूसरी ऑडियंस सेलेक्ट करूँगा जिसमें 138 सब्सक्राइबर हैं और सेव कर दूंगा। सेव करना इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सेंड अ टेस्ट ईमेल भेज के देखता हूँ ये आ कैसी रही है। ये मेरी ईमेल आईडी इसने पहले से डिटेक्ट की, मैंने सेंड टेस्ट ईमेल करी और मैं अपने पास जाऊँगा, मेरी टेस्ट ईमेल रेडी है, थोड़ी देर में मेरे पास आ जाएगी। ओके, तो ये प्रमोशन टैब पे आई। अब देखें आईवन एट प्योर वीपीएन नाम हमने दिया था इसे, टेस्टिंग हमारा सब्जेक्ट लाइन था, और हमने प्रीव्यू टेक्स्ट में क्या लिखा था कि पर्सनलाइज टेक्स्ट आए, तो वो देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। जब आप क्लिक करेंगे तो अंदर दिस इज द टेस्ट ईमेल हमने टेक्स्ट लिखा था, बाय नाउ का बटन हमने ऐड किया था और हमने कहा था कि क्लिक करने पे दराज की वेबसाइट पे जाए। तो ये क्लिक किया तो आप देखेंगे ये दराज की वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो हमने लिंक यहाँ पे ऐड किया था। ठीक हो गया, और नीचे इसने खुद ही अनसब्सक्राइब का लिंक ऐड कर दिया है। वो इसलिए किया है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हर टूल जो है वो अनसब्सक्राइब का लिंक बाय डिफ़ॉल्ट ऐड करता है, ये कंपलसरी है। तो ये खैर ओवरव्यू ऑफ द टूल्स जो था वो मैं कवर कर रहा था। बहुत ही जल्दी जल्दी क्विकली गो थ्रू मैंने कराया। गो थ्रू कराने का मकसद ये था कि आपको एक होलिस्टिक पिक्चर नज़र आ जाए, क्योंकि जब हम एक एक फील्ड की बात करेंगे तो आपको होलिस्टिकली पता होगा कि एंड में हम एंड रिजल्ट हमारा मिल क्या रहा है। तो इसलिए मैंने आपको क्विकली गो थ्रू कराया। अगर मैं इसे सेंड कर देता हूँ तो ये ईमेल अभी चली जाती है, फिनिश लेटर करूँगा तो ये ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी, स्केड्यूल करूँगा तो मैं एक टाइम रख सकता हूँ कि भाई
इस टाइम को ये ईमेल चली जाए, जैसे हमने मिक्स पैनल ने भी हमें ये ऑप्शन दिया था। हम फिलहाल इसे फिनिश लेटर कर देते हैं और छोड़ देते हैं। हम कोर्स की तरफ वापस जाते हैं। ओके, तो अब हमें अपना ब्रेन को स्विच करना होगा एक और डायरेक्शन की तरफ। पहले हम जिस डायरेक्शन में चले गए थे वो था कि हमने टूल्स को देख लिया कि ईमेल्स वगैरह सेंड कैसे होती हैं, लेकिन अब हमें उस डायरेक्शन में वापस आना होगा कि हमारी ईमेल जो स्ट्रेटेजी है वो तो हम पहले बना लें, ठीक है। तो अब हम स्ट्रेटेजी की तरफ वापस आएंगे और अगला सवाल ये होगा कि अब हम ईमेल भेजें किस तरफ की, किस टाइप की भेजें। तो अगेन गोल आपका क्या है और आप उसमें किस किस्म के बारे में बात कर सकते हैं, किन टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं गोल के बारे में। और आपकी जो वेबसाइट है या ब्लॉग है या सोशल मीडिया पे अगर कोई बात हो रही है तो वो कंटेंट आप रीपर्पज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी एक ब्लॉग लिखा हमने, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, उस पर मैंने जो है वो एक बहुत बड़ा सा ब्लॉग लिख दिया, ठीक है। अब ब्लॉग पे ट्रैफिक कैसे लाऊं, यानी कि मैं लोगों को कैसे लाऊं उस ब्लॉग के ऊपर कि वो ब्लॉग पढ़ें। तो आप सिंपल एक छोटी सी ईमेल बनाएंगे और उस पर लिखेंगे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन और कुछ बुलेट पॉइंट्स देंगे और उस पर अपने ब्लॉग का लिंक देंगे, तो वो आपके ब्लॉग पे चला जाएगा। सेम गोज विथ योर सोशल मीडिया। तो फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे आपकी कोई बहुत अच्छी पोस्ट ट्रेंडिंग पे जा रही है या आपने कुछ लॉन्च किया है या गिव अवे कैंपेन लॉन्च किया, तो आप क्या बोलेंगे कि मैंने एक ईमेल बनाएंगे, आप कहेंगे कि मैंने गिव अवे कैंपेन लॉन्च की है सोशल मीडिया पे, ये इसका लिंक है, आप यहाँ पे क्लिक करें और जाएं और हमारी इस कैंपेन पे कंट्रीब्यूट करें। तो ये ईमेल का फ़ायदा होगा कि ये जो आपका सारा कंटेंट है उस पर ट्रैफिक लाने में आपकी ईमेल बहुत ही हेल्प करता है। और ये कंटेंट आप हमेशा से अपने इन चीज़ों पे, ब्लॉग पे, वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे जो है वो सेंड करते रहते हैं। तो वहाँ पे ट्रैफिक लाने के लिए, ऑडियंस लाने के लिए आप ईमेल को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, गोल्स पे मैं बार बार फोकस करता हूँ। गोल्स क्या हो सकते हैं, वो कैटेगरी वाइज अगर मैं गोल्स को सोचूं तो गोल्स हो सकते हैं आपके कि आपके जो ब्रांड है उसकी अवेयरनेस। अब ब्रांड अवेयरनेस कैसे आ सकती है कि अगेन दराज की प्रोडक्ट अवेयरनेस, ब्रांड अवेयरनेस। दराज ब्रांड अवेयरनेस कैसे कर सकता है कि भाई हम ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है, हमारे पास जो है जिस तरह मार्केट में जाके चीज़ें खरीदते हैं आप उस तरह यहाँ हमारी वेबसाइट से खरीद लें। हमारे पास इस तरह की प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं, इस तरह का एक आपका कंटेंट बन सकता है। ट्रैफिक लाने के लिए आप एक कैटेगरी है, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर अपनी वेबसाइट या ब्लॉग पे ट्रैफिक लाना है तो उन टॉपिक्स पे आप अपनी ईमेल कैंपेन्स ड्राइव कर सकते हैं। और अगर सेल्स आपने ड्राइव करनी है तो उन टॉपिक्स पे भी या इस गोल के ऊपर भी आप जो है वो अपनी जो ईमेल्स हैं उनको ड्राइव कर सकते हैं। तो गोल्स जो हैं वो इन टाइप के हो सकते हैं कि या तो मैं अपनी ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ा दूं, या मेरी प्रोडक्ट की अवेयरनेस बढ़ जाए, या मेरी वेबसाइट या ब्लॉग पे ट्रैफिक आ जाए, या मैं सेल्स ले आऊँ। ये ईमेल मार्केटिंग की ब्रॉडर टर्म्स में गोल हो सकते हैं। अगर आसान करना चाहूँ तो क्या हो सकता है कि मैं साइन अप करवा दूँ बंदे को, सही है। तो अगर मैंने एक ईमेल भेजी और मैंने ये कहा कि आप मेरी ये वेबसाइट है और आप प्लीज़ आके साइन अप कर दें, तो अगर वो साइन अप पे क्लिक करके और साइन अप कर देता है तो आपकी ईमेल का पर्पस पूरा हो गया। इसी तरह आप चाहते हैं, आपने नई ऐप लॉन्च की, आप चाहते हैं कि आपकी ऐप जो है वो डाउनलोड कर ले, तो आप ऐसी ईमेल यानी कि ऐसी सब्जेक्ट लाइन बनाएंगे, ऐसा कंटेंट बनाएंगे और इतना ऐसा कंटेंट बनाएंगे कि वो ऐप, आपकी ऐप जो है उससे वैल्यूबल लगे और वो डाउनलोड पे क्लिक करे और जाके आपकी ऐप डाउनलोड कर ले। इफ़ दैट हैपन्स तो आपका गोल पूरा हो जाएगा। लेकिन ईमेल क्रिएट करने से पहले गोल को डिफाइन करना कंपलसरी है। अगर आपका कोई गोल ही नहीं है और आप ईमेल क्रिएट कर रहे हैं तो फिर जो है वो यूजलेस हो जाएगा आपके लिए। गोल्स पे मैं थोड़ा सा और फोकस करूंगा क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारी ईमेल्स मेरे पास भी आ रहे होते हैं जो कि जो एक, आपको अगर मैं स्लैंग लैंग्वेज में बोलूँ तो जिनका ना सर होता है ना पैर होता है कि बंदा करवाना क्या चाह रहा है। तो इसीलिए गोल इंपॉर्टेंट है। मैं दराज गोल की एग्जांपल दे देता हूँ कि आप दराज में अगर आप काम करते हैं तो आप चाहेंगे कि यार वो बंदा मेरी एलईडी खरीद ले या मेरा शूज़ खरीद ले या वो दराज पे ट्रस्ट करना शुरू हो जाए। ये भी एक गोल हो सकता है ना, क्योंकि अक्सर अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग पे ट्रस्ट नहीं करते। तो अगर आप अपनी ईमेल कैंपेन ऐसे ड्राइव करें कि वो आपकी कैंपेन पे ट्रस्ट, आपकी ब्रांड पे ट्रस्ट करे, तो कैसे ट्रस्ट आ सकता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप बोलें कि हमारी जो है वो नो क्वेश्चन आस्क रिटर्न पॉलिसी है। तो आप एक ईमेल बनाएं, उसमें पूरा उसको एक्सप्लेन करें कि आप दराज से अगर प्रोडक्ट खरीदते हैं और अगर आपको वो प्रोडक्ट नहीं समझ में आता तो आप इजीली हमें रिटर्न कर सकते हैं, तो आपके लिए कोई रिस्क नहीं है।
तो इस तरह का जब आप कंटेंट पुश करेंगे तो आपके जो कंपनी है दराज, उसके ऊपर उनका ट्रस्ट जो है वो बिल्ड हो जाएगा। तो अगेन डिपेंड कि आपका जो है गोल क्या है। बिहेवियर ईमेल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा यूजफुल होती हैं, जो हम पहले बात कर चुके हैं। तो बिहेवियर या एक्शन बेस्ड ईमेल क्या हो सकती है कि हम इधर आया दराज की मैंने वेबसाइट पे कुछ भी मैंने आई डोंट नो टैबलेट्स पे गया मैं, और अब ये मेरा एक्शन है, मैं बिहेवियर कर रहा हूँ। तो अब मैंने टैबलेट पे क्लिक किया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं टैबलेट में इंटरेस्टेड हूँ। तो आपके पास पीछे सिस्टम या गूगल एनालिटिक्स आपको बता देगा कि रोज के इतने लोग आते हैं जो टैबलेट पे क्लिक करते हैं। तो अब आप ऐसी ईमेल कैंपेन ड्राइव करेंगे, आप कहेंगे कि जो भी टैबलेट पे क्लिक करता है तो ये वाली मेरी ईमेल उसे ऑटोमेटिकली चली जाए, यानी कि आपको बार बार भेजने की ज़रूरत नहीं होगी, वो ईमेल खुद ही ट्रिगर हो जाएगी और वो ईमेल इफेक्टिव भी होगी। क्यों इफेक्टिव होगी? क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, नो योर कस्टमर, कि वो कस्टमर आपका टैबलेट में इंटरेस्टेड है। अगर आपको ये पता चल जाए कि वो एक स्पेसिफिक टैबलेट पर इंटरेस्टेड है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस टैबलेट पे जो कि सोनी एक्सपीरिया की टैबलेट है और इसे ऐड टू कार्ट कर देता हूँ, मैंने ये एक्शन किया है, सही है। अभी तो खैर दराज ने मुझे एरर कर दे दिया, आई डोंट नो क्यों दे रहा है, बट एनीवे ये एक्शन रिकॉर्ड हो जाएगा मेरे एनालिटिक्स में। जैसे ही ये एक्शन रिकॉर्ड हो जाएगा तो अब मुझे पता ये चल गया कि जो कुछ कस्टमर्स हैं जो कि सोनी एक्सपीरिया की टैबलेट को लेना चाह रहे थे, बट फॉर सम रीज़न वो ऐड टू कार्ट किया उन्होंने और ख़रीदे बगैर चले गए। तो अब मैं ऑटोमेटिक ईमेल्स उनको भेजना शुरू कर दूंगा कि सोनी एक्सपीरिया की टैबलेट के बारे में, कि ये देखिए टैबलेट, ये सोनी एक्सपीरिया की टैबलेट ऐसी है, इसके फीचर ऐसे हैं, या कंपैरिजन इसका दूसरी टैबलेट से कैसा है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव ईमेल्स होती हैं। एनीवे अगला जो हमारा गोल है वो कलेक्ट, अब हम शुरू कर देते हैं। अब आप ये थ्योरी पार्ट हो गया कि हमें कस्टमर को जानना ज़रूरी है, अपने गोल सेलेक्ट करने ज़रूरी हैं। अब आपकी कंपनी ने कहा हाँ भाई, आपका जो आपने सारा जो डाटा है वो कलेक्ट कर, मतलब आपने सारी नॉलेज कलेक्ट कर ली है। अब आप ईमेल कैंपेन जो है वो स्टार्ट करें, ईमेल भेजना स्टार्ट करें हमारी कंपनी के लिए। अब आप क्या करेंगे? अब आपको सबसे पहले तो ईमेल आईडी चाहिए। जैसे हमने पहले बात करी कि अगर किसी को फ़ोन करने के लिए आपको फ़ोन नंबर चाहिए होगा, तो ईमेल पे बात करने के लिए, ईमेल मार्केट करने के लिए ईमेल आईडी चाहिए होगा। अच्छा, तो ईमेल आईडी सबसे पहले लोग, कुछ कंपनीज क्या करती हैं, वो कहती हैं कुछ डाटा खरीद लो। खरीद लो के अगेंस्ट बहुत एडवाइस दी जाती है कि खरीदा मत करें। उसकी रीज़न, पहली रीज़न मैंने आपको अपने लेक्चर 1 में दी थी, उसकी मल्टीपल रीज़न होती है कि यूज़र ने आपको कंसेंट नहीं दिया, वो नहीं चाहता, वो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा आपसे सुनना। फिर अगर आप मेल सिम या मिक्स पैनल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे अनसब्सक्राइब पे लोग बहुत क्लिक करेंगे, बल्कि आपके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो मिक्स पैनल या मेल सिम, ये जो टूल्स हैं, ये आपको खुद बैन कर देंगे। वो कहेंगे कि भाई आप तो ऐसे यूज़र्स को ईमेल भेज रहे हो जिन्होंने आपको अलाउ ही नहीं करा ईमेल भेजना। तो इसलिए डाटा खरीदना जो है वो यूज़फुल नहीं होता। प्लस ये लोग कौन है, इनका इंटरेस्ट क्या है, ये भी आपको जो है नहीं पता होता। तो इसीलिए कलेक्ट ईमेल। अच्छा, और दूसरी बात ये कि ईमेल कैंपेन जो है उसके थ्रू भी आप कलेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपने जब ईमेल ईमेल भेजोगे कैसे, जब आपके पास ईमेल आईडी है ही नहीं। तो इसीलिए ईमेल कनेक्ट करने के लिए आपको दूसरे तरीके या दूसरे चैनल्स यूज़ करने पड़ेंगे। वो चैनल्स क्या हो सकते हैं? पहली बात तो ये कि कलेक्ट करने से पहले हम गोल डिफाइन कर लें। गोल डिफाइन हो गया कि हम चाहते हैं कि यूज़र जो है दराज पे जो है, दराज की प्रोडक्ट में अगर इंटरेस्टेड है, तो हमारा ये गोल है। अब आप उससे रिवॉर्ड क्या देंगे? तो रिवॉर्ड देना या वैल्यू देना ज़रूरी है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आप कोई भी चीज़ मार्केट में ख़रीदने जाते हैं, लेट्स से मोबाइल ख़रीदने जाते हैं, तो एक्सचेंज में आप उसे पैसे देते हैं, सही है, तभी तो आपको शॉपकीपर कुछ देता है, अपना मोबाइल देता है। तो ईमेल आईडी भी एक तरीके से करेंसी है, क्योंकि अगर वो आपको ईमेल आईडी देगा तो उसके ज़रिए आप उसको सेल कर सकते हो अपनी प्रोडक्ट्स ना। तो वो आपको खामखाई की ईमेल आईडी अपनी क्यों दे? तो उसके लिए आपको कोई बहुत ही अच्छी रीज़न या वैल्यू या रिवॉर्ड उसे देना पड़ेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ईमेल आईडी हाउ, व्हेन एंड वेयर, अब आप कैसे उससे अब और कब मांगोगे, ये अब हम सीखेंगे कि ईमेल आईडी हमने कलेक्ट कैसे करना है। तो पहली चीज़ आ जाएगी गोल की। तो हमने बात कर ली कि गोल हमने एक डिफाइन कर लिया कि हम ईमेल आईडी कलेक्ट कर क्यों रहे हैं। हम इसलिए कलेक्ट कर रहे हैं कि हमें दराज की प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयरनेस देनी है, सेल करना है, इस तरह के रीजंस हैं हमारे, ये गोल्स हैं हमारे। लेकिन अब रिवॉर्ड क्या देंगे कलेक्ट करने के लिए? रिवॉर्ड क्या हो सकता है? आपने अक्सर देखा होगा
कि आप वेबसाइट पे जाते हैं, वो आपको बोलेंगे यार आप अपना ईमेल आईडी डालें, हम आपको फ्री न्यूज़ लेटर देते हैं। या अशरफ चौधरी एक अच्छी ट्रिक यूज़ करते हैं, वो कहते हैं कि आप इस ईमेल आईडी पे अपनी सीवी हमें भेजें और हम फ्री में आपको सीवी इवेल्युएट करके देंगे। तो अब मैं अगर मुझे अपनी सीवी बनानी है और इवेल्युएट करवानी है तो मैं तो इनको ईमेल भेजूंगा अशरफ चौधरी लोगों को, मतलब इनकी जो टीम है। तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ? मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मेरी सीवी इवेल्युएट हो गई, लेकिन अशरफ चौधरी और उनकी टीम को ये फ़ायदा हुआ कि उनको फ्री में ईमेल आईडीज़ मिल गए। अच्छा, अब जो मेरी ऐप है मैं उसका फ्री ट्रायल दे सकता हूँ कि भाई आप ईमेल आईडी डालें और हम आपके ईमेल पे फ्री ट्रायल देंगे। या आप कोई गिफ्ट कार्ड दे सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि भाई आप ईमेल आईडी डालें और हम आपको आपकी फ़र्स्ट परचेज पे 10% ऑफ का जो है वो ऑप्शन देंगे। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं वीपीएन के केस में, कि अब वीपीएन के लिए आपको ईमेल कलेक्ट करना है, तो आप क्या बोल के कलेक्ट करेंगे? तो आप क्या बोल सकते हैं, यार आप अगर हमें अपना ईमेल आईडी देते हैं ना, तो हम आपको वीपीएन के बारे में, वीपीएन क्या होता है, कैसे चलता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, हम वो आपको फ्री में कंटेंट देंगे। या दूसरा रिवॉर्ड हो सकता है कि हम अपनी ऐप का आपको फ्री ट्रायल भेजेंगे। अगर दराज है तो दराज क्या बोल सकता है कि मैं आपको, अगर आप ईमेल आईडी मुझे देते हो तो मैं आपको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑफर्स भेजूंगा, या मैं आपकी फ़र्स्ट परचेज पे आपको 20% 50% का ऑफ दे रहा हूँ। अगर अशरफ चौधरी की टीम के लिए आप काम करते हैं तो आप वही बात आप बोल सकते हैं कि मैं आपकी सीवी जो है वो फ्री में इवेल्युएट कर सकता हूँ, या मैं अपने जो कोई कोर्स है फॉर एग्जांपल उसका लेक्चर 1 फ्री में देख सकते हैं। या मैं क्या कर सकता हूँ कि मैंने एक किताब लिखी है सेल्स के ऊपर, तो अगर आप हमें ईमेल आईडी देंगे तो फ्री में मैं जो आपकी बुक की पीडीएफ है वो आपकी ईमेल पे भेज दूंगा। तो ये अगर आप कोई रीज़न देंगे तो आपको अगला जो बंदा है वो आपको अपना ईमेल आईडी देगा। अच्छा, अब आपने इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब आपने कितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है ईमेल मांगते हुए। यानी कि आपने एग्जाम्पल ले लें, आपने ये बोला कि भाई आप मुझे अपना ईमेल आईडी दे दो और मैं आपको अपनी ऐप का फ्री ट्रायल देता हूँ। अच्छा, क्या सिर्फ आप ईमेल मांगेंगे या आप उससे उसका नाम भी पूछेंगे, उसका जो है वो कंट्री भी पूछेंगे, उससे जो है उसके इंटरेस्ट भी पूछेंगे? अगर आप इतनी सारी चीज़ें पूछेंगे तो वो फिर फॉर्म सबमिट नहीं करेगा, वो आपका फिर फेलियर हो जाएगा। तो कितनी इन्फॉर्मेशन हमें मांगनी चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन किस टूल के थ्रू मांगेंगे और कब मांगेंगे, वो अब हम बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में मैं अगर प्रेफर करता तो मैं सिर्फ ईमेल आईडी मांगता। मेरे जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ये सारी कहानी, जितनी ज़्यादा फील्ड्स होंगी उतने कम चांसेस हो जाते हैं कि वो आपका फॉर्म सबमिट करे। इसलिए आप कम से कम इन्फॉर्मेशन रखें, ज़्यादा से ईमेल आईडी मांगे और ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लें कि उसका इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट पूछने में फ़ायदा ये हो जाता है कि जैसे अभी मैंने आपको एलईडी वगैरह की एग्जांपल दी, तो अगर आपको इंटरेस्ट पता चल गया है तो आप उसको रेलेवेंट ईमेल भेज सकते हैं। तो इससे ज़्यादा आप नहीं करें, ठीक है? अब आप क्या करेंगे, दो तरीके हैं ईमेल जमा करने के। एक आप क्या करेंगे कि आप या तो खरीद लें या लिंक्डइन पे या दूसरी लोगों की वेबसाइट्स पे जाके मैन्युअली निकालें, एक्सट्रैक्ट करें ईमेल आईडीज़ को। तो अब ये तो बहुत ही लंबा तरीका हो जाता है, तो ज़्यादातर लोग, बल्कि मोस्टली लोग ऑटोमेट करते हैं। ऑटोमेट कैसे किया जाता है? आप अपनी वेबसाइट पे एक फॉर्म लगा दें और फॉर्म लगाने की कंडीशंस मैंने आपको ऊपर बता दी हैं कि आप उसे कोई ना कोई रिवॉर्ड या वैल्यू दें और लिख दें कि भाई आपको फ्री ऐप मिलेगी या फ्री मेरी पीडीएफ मिलेगी और आप बस ईमेल आईडी डालें। सही है? या आप फ्री ट्रायल का सीटीए डाल सकते हैं वेबसाइट पे। मैं जैसे मैंने आपको बताता हूँ मैंने कैसे डाला हुआ है अपने उस पर। मैं अपनी वेबसाइट पे गया, तो अब यहाँ पे आप देखें कि मैं लोगों को लालच दे रहा हूँ फ्री ट्रायल का। सही है? अब जैसे ही वो फ्री ट्रायल पे क्लिक करता है तो मैंने उनसे दो चीज़ें कंपलसरी पूछी हैं कि आपका नाम क्या है और आपका ईमेल आईडी क्या है, और सबमिट कर दें। तो इससे मुझे ईमेल आईडी मिल रही है लोगों की। ठीक हो गया? और तरीके क्या हो सकते हैं? सोशल मीडिया पे आप कैंपेन चला दें और अगेन कोई भी रिवॉर्ड दें। अच्छा, एक तरीका ये होता है आप हमें ईमेल करें इस ईमेल आईडी पे और आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा या पीडीएफ मिलेगी, कोई भी रिवॉर्ड मिलेगा। या अगर आपने ब्लॉग लिखा है तो ब्लॉग के नीचे आप एंड में डाल दें कि अगर आपको हमारे और ब्लॉग्स पढ़ने हो तो आप अपना ईमेल आईडी डाल दें और हम अब आपको ब्लॉग जो है सेंड करते रहेंगे। या अक्सर आप किसी के फेसबुक मैसेंजर पेज पे जाएंगे और मैसेंजर पे जाएंगे तो वो आपको ऑटोमेटिक एक मैसेज दे देता है कि आप अपना ईमेल आईडी हमें छोड़ें और वी विल कांटेक्ट यू बैक। तो वो भी बहुत अच्छा तरीका है ईमेल आईडी जमा करने का। फिर दराज को मैं जैसे देख रहा था कि अगर मैं ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता लॉगिन करे बगैर,
या साइन अप करे बगैर। तो साइन अप करना मेरे लिए लाजमी है। तो साइन अप के टाइम पे आप ईमेल मांग ले कस्टमर से। तो ये वो बहुत सारे मीडियम्स है जहाँ पे आप ईमेल मांग सकते हैं। मीडियम अनलिमिटेड है, आप कहीं पे भी मांगिए। क्रिएटिव आइडियाज़ हैं बहुत सारे, वो एंडलेस लिस्ट है। लेकिन जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि उसको आप जो है कोई ना कोई रिवॉर्ड ज़रूर दें। सही है, सॉरी, अगर कोई ना कोई रिवॉर्ड देंगे तो वो आपको अपनी ईमेल प्रोवाइड करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ मेलचिम भी आपको वैसे साइन अप ऑप्शन बनाने का देता है, हॉटजार भी देता है। आप अपने वेबसाइट का CMS भी यूज़ कर सकते हैं टू मेक श्योर कि ये फॉर्म आप दिखा सकें। मैं आपको क्विकली एग्जांपल्स दिखाना चाहता हूँ कि लोग कैसे कलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, जब मैं ये हबस्पॉट एक बड़ी वेबसाइट है, तो मैं जब गया और मुझे इन्होंने ये पॉपअप दिखाया। ये पॉपअप दिखाया, इन्होंने कहा भाई ये इतने फेलो मार्केटर्स हैं, आप सब्सक्राइब कर लें हमारे, तो हम जो है आपको टिप्स भेजते रहेंगे मार्केटिंग की। तो अब यहाँ पे इसने मुझे रीज़न क्या दिया कि अगर आप मार्केटिंग के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप अपना ईमेल आईडी हमें दें और हम आपको मार्केटिंग टिप्स भेजेंगे। तो इस तरह से इसने मेरा ईमेल आईडी कलेक्ट कर लिया। अब क्योंकि मैं मार्केटियर हूँ तो मैंने अपना ईमेल आईडी इसे दे भी दिया। उसकी रीज़न ये है कि मैं मार्केटिंग टिप्स जानना चाहता हूँ। अच्छा, ये वेबसाइट क्या कर रही है? ये कह रही है कि 12 प्रूवन वेज टू कन्वर्ट अबेंडन विजिटर्स। अबेंडन विजिटर्स जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग ऐड टू कार्ट करके चले जाते हैं और जो है वो पे नहीं करते। तो अब ये मुझे टिप्स दे रहा है। तो लेकिन टिप्स कब देगा? जब मैं अपना ईमेल आईडी से दूंगा। ये एक अच्छा तरीका है। ये भी एक कोई कंपनी है, ये भी हबस्पॉट है मेरे ख्याल में। ये भी ईमेल आईडी मांग रहा है और सर्वे टाइप जो गेट स्वीट ईमेल्स का इसने मुझे CTA दिया है। ये बड़ा अच्छा है कि कुछ फ्री टूल्स होते हैं या कुछ एवेल्यूएशन के टूल होते हैं या CV एवेल्यूएशन के, जब आप टूल को यूज़ कर लेते हो और आपको रिपोर्ट देखनी होती है तो वो आपसे आपका नाम या ईमेल आईडी मांगता है। तो अब आपको क्योंकि रिपोर्ट देखना लाजमी है, सही है, या वो रिपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है आपको, तो आपको ईमेल आईडी देना ज़रूरी हो गया है। सही है। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है ईमेल आईडी जो है कलेक्ट करने का। गेट स्टार्टेड इन 37 सेकेंड्स, अपना ईमेल आईडी डालें और हमारी सर्विस को आप यूज़ करना स्टार्ट करें। तो ये कुछ मल्टीपल एग्जांपल्स हैं जो मुझे अच्छी लगी। तो आप ये सारे तरीके यूज़ करके जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आप ईमेल आईडी कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो टूल्स हैं, ये टूल्स कुछ भी नहीं करते। ये आप अलाउ करते हैं कि आप जब जाएं तो ये आपको ऑप्शन देते हैं कि ये आपको पॉपअप दिखाना है, कब दिखाना है, कैसे दिखाना है। मैं आपको एक काम करता हूँ, हॉटजार पे करके दिखा देता हूँ। ओके, तो मैं आपको एक जो है ना वो पोल लगा के दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैं ईमेल कलेक्ट करूँगा। तो मैं इसको कोई भी नाम दे दूँगा, टेस्ट। लोकेशन क्या है? ऑन साइट या एक्सटर्नल लिंक। आप किस लिंक के ऊपर उस बंदे को राउट करना चाहते हो? मैं बोलूँगा भाई मैं अपनी वेबसाइट पे उसे राउट करना चाहता हूँ ऑन साइट। ठीक हो गया। अब मैं उससे क्वेश्चन क्या पूछूंगा? क्वेश्चन ये मैं पूछूंगा, प्लीज़ एंटर योर ईमेल आईडी एंड गेट फ्री ट्रायल। सही। अगर आप ये ब्लैक कलर का बॉक्स देख रहे हैं तो मेरी वेबसाइट पे ये इस तरह से शो हो रहा होगा। ये यहाँ पे अपने कस्टमर ईमेल आईडी डालेगा, नेक्स्ट करेगा और मेरे पास ईमेल आईडी जमा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद मैं क्या पूछ सकता हूँ उससे? बस मैं ये ज़्यादा सेटिंग्स में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये करूँगा। अब ये अपीयरेंस क्या क्या होगी इसकी? तो ये मुझसे पूछेगा ये जो विजेट आपने क्रिएट किया है ये क्या आपको अपनी वेबसाइट के राइट साइड पे दिखाना है या लेफ्ट पे? तो मैं ये ऑप्शन देख सकता हूँ भाई, राइट और लेफ्ट। राइट और लेफ्ट से फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप इस वेबसाइट पे जाएं तो कुछ लोगों की राइट साइड पे लाइव चैट होती है। तो अगर आप राइट पे लगा देंगे तो चैट का बटन विजिबल नहीं रहेगा। फिर कुछ लोग लेफ्ट पे देखना पसंद करते हैं। तो अगेन आप टेस्ट कर सकते हो कि किधर आपको ये ऑप्शन लगाना है। फिर आप ये डार्क कलर का चाहते हो या लाइट कलर का चाहते हो? सही है, ये कलर का चाहते हो। इससे फ़र्क पड़ता है आपके रिस्पॉन्स रेट में ना। तो आपने ये बहरहाल ये एक विजेट लगा दिया और आपने फिर टारगेटिंग करी। टारगेट के जो बंदा डेस्कटॉप, टैबलेट और फ़ोन जिससे भी आए उसको दिखाना है या लिमिटेड लोगों को दिखाना है? तो मैं टैबलेट और फ़ोन हटा देता हूँ, सिर्फ डेस्कटॉप को दिखाता हूँ क्योंकि डेस्कटॉप पे स्क्रीन साइज़ बड़ा होता है तो ये विजेट आएगा तो ये विजिबल होगा। अच्छा, अब ये मुझसे पूछ रहा है कि किन पेजेस पे दिखाना है। या तो मैं अपनी पूरी वेबसाइट पे दिखा दूं। इसका मतलब ये है कि purevpn.com पे अगर मैं किसी भी साइट पे चला जाऊंगा तो ये विजिट मुझे नज़र आता रहेगा, चाहे मैं इधर जाऊं चाहे मैं इधर जाऊं
कहीं पे भी जाऊँ ये विजिट मुझे नज़र आएगा। आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आइडियल ये होता है कि आप एक स्पेसिफिक पेज पे दिखाएं। तो स्पेसिफिक पेज पे दिखाना है तो उसका आप यूआरएल डाल देंगे कि यार सिर्फ ये वाला जो पेज है ना दराज का, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और फ़ोन केसेस, जब सिर्फ बंदा अगर फ़ोन केसेस के पेज पे आए ना तो इसको आप जो है ना ये दिखाएं विजिट। तो मैं यहाँ पे सिंपल यूआरएल डाल दिया। अब ये क्योंकि वेबसाइट दूसरी है तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, purevpn.com लिख देता हूँ, /business कर लेता हूँ मैं, सही। सिंपल यूआरएल मैच कर देता हूँ, -vpn। ओके, आई डोंट नो ये मेरा यूआरएल सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहा। एनीवे, तो अब ये इस पेज पे जब भी, यानी कि ये वाले पेज पे राइट साइड पे जब भी कोई आएगा, राइट साइड पे मेरा ये विजिट नज़र आ रहा होगा। कौन सा वाला विजिट? ये ब्लैक कलर का विजिट जो हमने ऊपर देखा है, ये वाला, इसको हम डार्क कलर कर देता है, ठीक है। इस कलर का विजिट नज़र आ रहा होगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये दिखाना कब है। आपको ऑप्शन देगी टूल कि या तो जैसे ही पेज पे बंदा है आप ये विजिट दिखा दें। दूसरा ऑप्शन क्या है कि नहीं, आप थोड़ा वेट करें, आप वेट करें 10 सेकंड। क्यों? क्योंकि वो पेज पे आया है, वो पहले पेज को पढ़ना चाहता है, सही है। जैसे कुछ पेज होते हैं जो कि बहुत कंटेंट हैवी होते हैं, जैसे ये पेज है, अब इसमें इतना सारा कंटेंट है, पहले मैं चाहूँगा बंदा मेरा कंटेंट पढ़े या डायरेक्ट विजिट खुल जाए। तो अगेन ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप कुछ डिले के बाद हो। सबसे ज़्यादा जो ट्रिक यूज़ होती है वो ये वाला होता है, व्हेन यूज़र इज़ अबाउट टू अबेंडन द पेज। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं पेज पे आया और मेरा जो ये कर्सर है वो इधर जा रहा है, किधर? ये एग्जिट की तरफ, इधर या बाहर। तो अब इसका मतलब है मैं वेबसाइट छोड़कर जा रहा हूँ। इसे कहते हैं, क्या वो वेबसाइट से एग्जिट कर रहा है, तो एग्जिट करते हुए ये विजेट दिखा दो। इसका फ़ायदा ये कि वो जो आपकी वेबसाइट का कंटेंट था वो भी उसने पढ़ लिया, और अब जब वो एग्जिट कर रहा है तो आपने ईमेल भी उससे मांग लिया, सही है। और ये विजिट उसे कब तक दिखे? जब तक वो सबमिट नहीं कर देता, या एक ही बार दिखे, या बार बार दिखता रहे। ये आपके पास ऑप्शन होते हैं। जितने भी टूल हैं, चाहे आप हॉटजार यूज़ करें, ऑप्टन मॉन्स्टर यूज़ करें, या इवन मेलसिम का फॉर्म यूज़ करें, उनमें इस तरह के ऑप्शन होते हैं कि आपको मैसेज क्या दिखाना है, इंपॉर्टेंट बात, कि ये सवाल क्या दिखाना है, सही है। उसकी पोजिशनिंग क्या होगी, कि राइट पे दिखाना है, लेफ्ट पे दिखाना है, या मिडल ऑफ द पेज यहाँ पे दिखाना है, इस जगह पर, सही है। और कब दिखाना है, इंपॉर्टेंट बात, कि पेज लोड होते ही दिखाना है। एक इंपॉर्टेंट बात कि किस पेज पे दिखाना है, या सारे पेज पे दिखाना है, या फिर और इमिजिएटली दिखाना है, या अबेंडन करते हुए दिखाना है। ये 3-4 ऑप्शन आपको तकरीबन हर टूल देता है, ठीक है। और ये सारे कॉम्बिनेशन आप ट्राई करेंगे और इसके थ्रू आपको ईमेल्स मिलेंगे। अच्छा, जब इसके थ्रू आपको ईमेल मिलता है तो इसका मतलब है कि आपको अब कस्टमर की कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से अपना ईमेल आईडी आपको दिया है। अब आप उसको ईमेल्स भेजना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लिंक्डइन से ईमेल आईडी कलेक्ट करते हैं या किसी और टूल से करते हैं, तो फिर आपका ईमेल भेजने के लिए आपको सबसे पहले कंसेंट लेना पड़ेगा कि सर मैंने आपकी ईमेल आईडी जो है वो लिंक्डइन से या किसी और वेबसाइट से जो है वो कलेक्ट की है, तो क्या मैं आपको ईमेल्स भेज सकता हूँ या नहीं। तो आपको सब्सक्राइब कराना पड़ेगा यूज़र को। अदरवाइज इस तरह के किसी मेथड से आप करेंगे तो नहीं करवाना पड़ेगा। तो हम कोर्स के ओवरव्यू पे लास्ट में आ जाते हैं कि गोल्स हमने देखा, डिफाइन करना सीख लिए हैं, ईमेल मार्केटिंग टूल भी यूज़ करना सीख लिया है, नो योर कस्टमर बता दिया है कि किस तरह से आपको जानना है कि कस्टमर आपका कौन है, और ईमेल आईडी कलेक्ट करने के वेरियस तरीके या वेरियस टेक्निक्स जो हैं वो भी हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियोस से ईमेल भेजना या ईमेल्स को सेंड करना स्टार्ट कर देंगे। असाइनमेंट में चाहूँगा कि आप लोग क्या करें, आप लोग एक कंपनी पिक करें, उसके गोल्स को राइट डाउन करें। गोल्स के हिसाब से आप मेक श्योर करें कि आप ईमेल करेक्ट करने के ऑप्शन बनाएं। ऑप्शन से मुराद मेरी ये है कि आप किस तरह से ऑप्शन दिखाएंगे, जैसे ये दिखा रहे हैं ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, या ऐसे दिखाएंगे, या मैंने जो हॉटजार के थ्रू ये विजेट बनाया है ऐसे दिखाएंगे, या सोशल मीडिया पे दिखाएंगे। उसका कंटेंट क्या होगा, ये एक रफ सा आप मुझे पेंट पे बना के दें, फिर मैं उसको जज करूँगा कि आपने जो तरीका यूज़ किया है, जो कंटेंट यूज़ किया है, क्या इससे आपको ईमेल आईडीज़ मिल सकते हैं या नहीं मिल सकता। और ये पूरा आपको डिफाइन करना होगा कि ये मैं कब कैसे ये विजेट या पॉपअप दिखाऊंगा ईमेल आईडी कलेक्ट करने के लिए। और लास्ट में आपका जो चौथा आपका ये टास्क होगा वो ये होगा
कि आप मेलसिम का अकाउंट आई होप आप लोगों ने बना लिया है। तो आप ये जो ईमेल आईडीज़ हैं वो एक ऑडियंस जो है आप अपलोड करें मेलसिम के ऊपर, और अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप वो मुझे बताएं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।